हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम लेकर आए हैं सूचकांक से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो हर एक पेपर में ज़रूर पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत किस स्थान पर रहा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 150वें, यानी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत 150वें स्थान पर रहा। देखते हैं, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 भारत 150वें स्थान पर रहा। सूचकांक में भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान 197वें, श्रीलंका 146वें, बांग्लादेश 165वें और म्यांमार 176वें स्थान पर है। इस सूचकांक में पहला स्थान नॉर्वे ने प्राप्त किया है। यह सूचकांक विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा जारी किया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, वैश्विक भूख सूचकांक 2022 में भारत किस पायदान पर रहा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी 107वें स्थान पर रहा। लेते हैं, इस सूचकांक में संयुक्त रूप से 17 देश शीर्ष पर रहे जिनका स्कोर 5 से भी कम है। इन देशों में चीन, तुर्की, कुवैत, बेलारूस, रोमानिया और सर्बिया जैसे देश शामिल हैं। भारत के पड़ोसी देशों का प्रदर्शन अगर हम देखें तो पाकिस्तान इसमें 99 नंबर पर है, श्रीलंका 64वें, बांग्लादेश 84वें, नेपाल 81वें व म्यांमार 71वें स्थान पर है। इसके जारीकर्ता जो हैं कंसर्न वर्ल्ड वाइड आयरलैंड और वर्ल्ड हंगर हेल्पेज संगठन जर्मनी के द्वारा इसको जारी किया गया है। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2022 में कौन सा देश लगातार 12वें साल शीर्ष स्थान पर रहा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड जो है ये लगातार 12वें साल के बाद भी ये शीर्ष पर रहा है। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2022 में भारत 40वें स्थान पर रहा है। यह सूचकांक विश्व बौद्धिक संपदा संगठन स्विट्जरलैंड द्वारा जारी किया गया है। इसकी स्थापना वर्ष 1967 में की गई थी। इसका मुख्यालय जिनेवा यानी स्विट्जरलैंड में स्थित है। प्रत्येक वर्ष 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया जाता है। ग्लोबल पेंशन सूचकांक 2022 में कौन सा देश लगातार दूसरे वर्ष शीर्ष स्थान पर रहा है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 आइसलैंड। आइसलैंड जो है ये लगातार दूसरे साल शीर्ष स्थान पर रहा है। अब हम इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इस सूचकांक में भारत 41वें स्थान पर है, जबकि थाईलैंड सबसे निचले स्थान पर रहा है। आइसलैंड इस सूचकांक में शीर्ष स्थान पर रहा है। इसे मर्सर CFA इंस्टीट्यूट द्वारा जारी किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटेन को पछाड़कर किस देश की अर्थव्यवस्था दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था गई है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 भारत। दोस्तों भारत जो है वो ब्रिटेन को पछाड़ करके भारत की सबसे बड़ी 5वीं अर्थव्यवस्था बन चुका है। लेते हैं, दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश अमेरिका है। दोस्तों दुनिया की जो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है वो अमेरिका देश की है। यह रिपोर्ट ब्लूमबर्ग न्यूयॉर्क के द्वारा जारी की गई है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत ने ब्रिटेन को पछाड़ दिया है और दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। मानव विकास सूचकांक 2021-22 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 स्विट्जरलैंड। दोस्तों स्विट्जरलैंड जो है वो 2021-22 में शीर्ष स्थान पर रहा है मानव विकास सूचकांक में। अब हम इसकी व्याख्या को भी देख लेते हैं। इस सूचकांक में भारत 191 देशों में 132वें स्थान पर रहा है। यह सूचकांक संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम न्यूयॉर्क के द्वारा जारी किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की स्थापना वर्ष 1965 ईस्वी में की गई थी। जेंडर गैप इंडेक्स 2022 में भारत विश्व में कौन से स्थान पर रहा है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 135वें, यानी भारत जो है वो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में 135वें स्थान पर रहा है।
हम इसकी व्याख्या को भी पढ़ लेते हैं। इस सूचकांक में अफगानिस्तान का प्रदर्शन सबसे खराब रहा है। इस सूचकांक में आइसलैंड पहले स्थान पर रहा है। विश्व आर्थिक मंच की स्थापना वर्ष 1971 ईस्वी में की गई थी और इसका मुख्यालय कालोगरी ऊपरी स्विट्जरलैंड में स्थित है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 डेनमार्क। दोस्तों डेनमार्क जो है ये पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में पहले स्थान पर रहा है। दोस्तों अगर ये क्वेश्चन आपको पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में डेनमार्क शीर्ष स्थान पर रहा है। भारत के सूचकांक में 180वें स्थान के साथ सबसे अंतिम पायदान पर है। यह सूचकांक येल विश्वविद्यालय अमेरिका और कोलंबिया विश्वविद्यालय द्वारा जारी किया जाता है। SIPRI द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 भारत। तो दोस्तों 2022 में दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश जो है वो भारत है। अब हम देखते हैं इसकी व्याख्या। SIPRI का जो फुल फॉर्म होता है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा ये जारी किया जाता है इस रिपोर्ट को। और भारत जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश बन गया है। इस सूची में भारत के बाद दूसरा नाम सऊदी अरब का आता है। SIPRI की स्थापना वर्ष 1996 में की गई थी और इसका मुख्यालय स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में स्थित है। विश्व खुशहाली सूचकांक 2022 के अनुसार खुशहाल देशों की सूची में भारत किस स्थान पर आता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 136वें, यानी जो खुशहाल देशों की संख्या है उसमें 136वें नंबर पर भारत आता है। अब हम इसकी व्याख्या को भी देख लेते हैं। विश्व खुशहाली सूचकांक 2022 में भारत 136वें पायदान पर रहा है। इस सूचकांक में फिनलैंड शीर्ष स्थान पर रहा है। यह सूचकांक संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क न्यूयॉर्क के द्वारा जारी किया गया है। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2021 में कौन से देश शीर्ष स्थान पर रहे हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, यानी डेनमार्क, न्यूजीलैंड और फिनलैंड ये सभी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2021 में शीर्ष स्थान पर रहे। तो भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2021 करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2021 में डेनमार्क, न्यूजीलैंड तथा फिनलैंड शीर्ष पर रहे। इस सूचकांक में भारत 40 के स्कोर के साथ 85वें स्थान पर रहा है। यह सूचकांक ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जर्मनी के द्वारा जारी किया जाता है। अगला प्रश्न है रिन्यूएबल्स ग्लोबल स्टेटस रिपोर्ट 2022 के अनुसार नवीकरणीय ऊर्जा के मामले में भारत किस स्थान पर है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 तीसरे स्थान पर है। तो रिन्यूएबल्स ग्लोबल स्टेटस रिपोर्ट के अनुसार जो नवीकरणीय ऊर्जा के मामले में भारत तीसरे स्थान पर आता है। अब हम इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। नवीकरणीय ऊर्जा के मामले में भारत तीसरे स्थान पर है। इस रिपोर्ट में जो पहला स्थान हासिल किया है वो चीन ने हासिल किया है। यह रिपोर्ट इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी के द्वारा जारी की जाती है। यह इसका 7वां संस्करण था। शांति सूचकांक 2022 में भारत किस स्थान पर रहा है? दोस्तों वैश्विक शांति सूचकांक 2022 में भारत जो है वो 135वें स्थान पर रहा है। 135वें ये इसका राइट आंसर है। ये देख लेते हैं। भारत वैश्विक शांति सूचकांक 2022 में 135वें स्थान पर रहा है। इस सूचकांक के अनुसार अफगानिस्तान लगातार 5 वर्ष में सबसे कम शांतिपूर्ण देश रहा है। इस सूचकांक में आइसलैंड ने पहला स्थान हासिल किया है। एक आतंकवाद सूचकांक 2022 में भारत किस स्थान पर रहा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 12वें स्थान पर। दोस्तों वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में भारत जो है इसको 12वां स्थान प्राप्त हुआ है। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2022 में भारत 12वें स्थान पर रहा है। अफगानिस्तान इस सूचकांक में पहले स्थान पर रहा है। यह सूचकांक अर्थशास्त्र और शांति संगठन के द्वारा जारी किया गया है। इसकी स्थापना वर्ष 2008 में की गई थी। इसका मुख्यालय सिडनी, ऑस्ट्रेलिया में स्थित है।
ही में जारी वैश्विक जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2022 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 10वें स्थान पर रहा है। दोस्तों, जो वैश्विक जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक है इसमें भारत का 10। इसकी व्याख्या हम देख लेते हैं। वैश्विक जलवायु परिवर्तन सूचकांक 2022 में भारत 10वें स्थान पर रहा है। इस सूचकांक के पहले 3 स्थान रिक्त रहे तथा चौथे स्थान पर डेनमार्क रहा। यह सूचकांक वर्ष 2005 से जारी किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 33वें स्थान पर भारत रहा है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में भारत 43वें स्थान पर रहा है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने सूचकांक में पहला स्थान हासिल किया है। यह सूचकांक यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स का ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर द्वारा जारी किया गया है। रिपोर्ट 2022 ऑटोक्रेटाइजेशन चेंजिंग नेचर में भारत किस स्थान पर रहा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, 93वें स्थान पर। यानी डेमोक्रेसी रिपोर्ट में भारत जो है वो 193वें स्थान पर रहा है। इसकी व्याख्या हम देख लेते हैं। डेमोक्रेसी रिकॉर्ड 2500 डाइजेशन चेंजिंग नेचर में भारत ने 93वें स्थान पर रहा है। इस सूचकांक में स्वीडन ने पहला स्थान हासिल किया है। यह सूचकांक गुटेनबर्ग विश्वविद्यालय स्वीडन के द्वारा जारी किया गया है। अगला क्वेश्चन है, यात्रा और पर्यटन प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2022 में भारत किस स्थान पर रहा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 54वें स्थान पर रहा है। दोस्तों, यात्रा और पर्यटन प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक में भारत को 54वां स्थान प्राप्त हुआ है। अब हम इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। यात्रा और पर्यटन प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2021 में भारत 54वें स्थान पर रहा है। इसमें पहला स्थान जापान को प्राप्त हुआ, दूसरा अमेरिका, तीसरा स्पेन और फ्रांस ने प्राप्त किया है। थीम रिबिल्डिंग फॉर सस्टेनेबल एंड रिसाइलेंट फ्यूचर। यह सूचकांक को विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है। इसकी स्थापना वर्ष 1971 ईस्वी में की गई थी और इसका मुख्यालय जो है कोलोग्री स्विट्जरलैंड में स्थित है। वार्षिक फ्रंटियर रिपोर्ट 2022 के अनुसार दुनिया का दूसरा सबसे ज़्यादा ध्वनि प्रदूषण करने वाला शहर कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, मुरादाबाद, भारत। यानी भारत का जो मुरादाबाद शहर है ये दुनिया का सबसे अधिक प्रदूषण करने वाला शहर माना गया है। तो इसके हम इम्पॉर्टेंट पॉइंट भी देख लेते हैं। भारत का मुरादाबाद शहर वार्षिक फ्रंटियर्स रिपोर्ट 2022 के अनुसार दुनिया का दूसरा सबसे ज़्यादा ध्वनि प्रदूषण करने वाला शहर बन गया है। मुरादाबाद शहर 114 डेसिबल ध्वनि प्रदूषण करता है। रिपोर्ट में पहला स्थान ढाका बांग्लादेश का है जो कि 119 डेसिबल ध्वनि प्रदूषण करता है। यह रिपोर्ट यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम केन्या के द्वारा जारी की गई है। अगला क्वेश्चन है, SIPRI द्वारा जारी वैश्विक सामने खर्च रिपोर्ट 2021 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, तीसरे स्थान पर रहा है। दोस्तों, वैश्विक सामने खर्च रिपोर्ट में भारत को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। अब हम देखते हैं इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को। वैसे सैनिक खर्च जो है रिपोर्ट 2021 में भारत तीसरे स्थान पर है। इस रिपोर्ट में जो पहला स्थान प्राप्त हुआ है वो अमेरिका को, स्थान चीन को प्राप्त हुआ है। SIPRI जो है इसका फुल फॉर्म होता है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। SIPRI की स्थापना वर्ष 1966 ईस्वी में की गई थी। माइग्रेशन एवं डेवलपमेंट ब्रीफ रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत वर्ष 2021 में विदेशों से सबसे ज़्यादा प्रेषित धन प्राप्त करने वाला देश कौन सा बना है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भारत। यानी भारत जो है इसमें सबसे ज़्यादा विदेशी धन जो है वो सबसे ज़्यादा आया है। यानी यहाँ के लोग जो हैं वो बाहर जाते हैं, वहाँ पर काम करते हैं और वहाँ से धन जो है वो भारत को भेजते हैं। इस प्रकार से भारत को सबसे ज़्यादा विदेशी धन प्राप्त होता है। अब हम देखते हैं इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को। तो वर्ष 2021 में विदेशों से सबसे अधिक धन प्रेषित करने वाला देश भारत बन गया है। यह रिपोर्ट विश्व बैंक के द्वारा जारी की जाती है
और विश्व बैंक की स्थापना वर्ष 1944 ईस्वी में की गई थी। इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी अमेरिका में स्थित है। वैश्विक सतत विकास रिपोर्ट 2022 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 21वें। दोस्तों 21वें स्थान पर जो वैश्विक सतत विकास रिपोर्ट के अनुसार भारत इसमें 121वें नंबर पर आया है। अब हम देखते हैं इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट। तो वैश्विक सतत विकास रिपोर्ट 2022 में भारत को 121वां स्थान प्राप्त हुआ है। रिपोर्ट में फिनलैंड पहले स्थान पर है। यह रिपोर्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क या के अमेरिका के द्वारा जारी की गई है। स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2022 में लगातार छठी बार किस शहर को भारत का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, इंदौर, मध्य प्रदेश। दोस्तों इंदौर जो है ये मध्य प्रदेश में स्थित है और ये भारत का सबसे स्वच्छ शहर माना जाता है और इसको छठी बार भारत का सबसे स्वच्छ शहर होने का पुरस्कार प्राप्त हुआ है। अब हम देखते हैं इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट। तो बड़े राज्यों में सबसे स्वच्छ राज्य मध्य प्रदेश है और छोटे राज्यों में सबसे स्वच्छ राज्य जो है वो त्रिपुरा है। यह सर्वेक्षण आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है। 20वें राष्ट्रीय खेल 2022 की पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर कौन रहा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, सर्विसेज। दोस्तों इसका सर्विसेज जो है 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 की पदक तालिका में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ। अब हम देखते हैं इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को। 36वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन गुजरात में किया गया था। इसमें सर्विसेज ने 128 पदक प्राप्त किए, जिसमें से 61 जो थे वो स्वर्ण पदक, 35 रजत और 32 कांस्य पदक जीते और इसी के स्थान पर इसने इस तालिका में अपना शीर्ष स्थान हासिल किया। निवेश रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021 में भारत प्रत्यक्ष निवेशी निवेश यानी FDI हासिल करने के मामले में किस स्थान पर रहा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 7वां यानी 7वें स्थान पर भारत इसमें रहा है। पॉइंट्स को देखते हैं। तो विश्व निवेश रिपोर्ट के अनुसार भारत FDI प्राप्त करने में पूरे विश्व में 7वें स्थान पर रहा है। अमेरिका ने इसमें पहला स्थान हासिल किया है। यह रिपोर्ट यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट स्विट्जरलैंड के द्वारा जारी की जाती है। अगला क्वेश्चन है लोकतंत्र सूचकांक 2021 की वैश्विक रैंकिंग में भारत किस पायदान पर रहा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, 46वें स्थान पर रहा है। यानी लोकतंत्र सूचकांक 2021 की वैश्विक रैंकिंग में भारत 46वें पायदान पर रहा है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को। तो विश्व निवेश रिपोर्ट के अनुसार भारत FDI प्राप्त करने में पूरे विश्व में 7वें स्थान पर रहा है। अमेरिका ने इसमें पहला स्थान हासिल किया है और यह रिपोर्ट यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट स्विट्जरलैंड द्वारा जारी की जाती है। लोकतंत्र सूचकांक 2021 की वैश्विक रैंकिंग में भारत किस पायदान पर रहा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, 46वें पायदान पर इसमें भारत रहा है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट। तो लोकतंत्र सूचकांक 2021 में भारत 46वें स्थान पर रहा। इस सूचकांक में पहला स्थान नॉर्वे ने हासिल किया है। यह सूचकांक इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट लंदन के द्वारा जारी किया गया है। शांत सस्टेनेबिलिटी सूचकांक 2021 में कौन सा शहर शीर्ष स्थान पर रहा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, सिंगापुर। यानी सिंगापुर जो है वो इसमें शीर्ष स्थान पर रहा है। देखते हैं इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट। इस सूचकांक में सिंगापुर प्रथम स्थान पर रहा है। इस सूचकांक में 4 भारतीय शहर बेंगलुरु 14वें स्थान पर, हैदराबाद 98वें स्थान पर, दिल्ली 17वें और मुंबई 20वें स्थान पर रहा है। यह सूचकांक नाइट फ्रैंक द्वारा जारी किया जाता है। टी रैंकिंग 2022 में कौन सा संस्थान लगातार 7वीं बार शीर्ष स्थान पर रहा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, यूनाइटेड किंगडम। पॉइंट।
यूनाइटेड किंगडम की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में शीर्ष पर रही है। यह रिपोर्ट टाइम्स हायर एजुकेशन यूके के द्वारा जारी की जाती है। टॉमटॉम ट्रैफिक इंडेक्स 2021 के अनुसार दुनिया का सबसे ज़्यादा भीड़ भाड़ वाला शहर कौन सा बना है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 इस्तांबुल तुर्की। दोस्तों इस्तांबुल तुर्की जो है ये दुनिया का सबसे ज़्यादा भीड़ भाड़ वाला शहर बना है। अब हम देखते हैं इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट। तो टॉमटॉम ट्रैफिक सूचकांक 2021 के अनुसार दुनिया का सबसे अधिक भीड़ भाड़ वाला शहर इस्तांबुल है। भारत का मुंबई शहर दुनिया का 5वां सबसे अधिक भीड़ भाड़ वाला शहर बना है। यह रिपोर्ट टॉमटॉम के द्वारा जारी की जाती है। विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2021 में दुनिया का सबसे ज़्यादा प्रदूषित देश कौन सा बना है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 बांग्लादेश। बांग्लादेश जो है ये दुनिया का सबसे ज़्यादा प्रदूषित देश बना है। अब हम देखते हैं इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट। तो विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2021 के अनुसार बांग्लादेश सबसे प्रदूषित है। इस सूची में भारत का 5वां स्थान है। यह रिपोर्ट स्विम फर्म IQ एयर द्वारा जारी की गई है। एक खाद्य सुरक्षा अधिनियम सूचकांक 2022 में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 उड़ीसा। दोस्तों उड़ीसा जो है ये राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम सूचकांक में शीर्ष स्थान पर रहा है। अब हम देखते हैं इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट। तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम सूचकांक 2022 में उड़ीसा पहले स्थान पर रहा है। विशेष श्रेणी के राज्यों में त्रिपुरा पहले स्थान पर रहा है। सूचकांक केंद्रीय खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है। स्पर्धात्मक सूचकांक 2022 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 37वें। दोस्तों विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2022 में भारत को 37वां स्थान मिला है। अब हम देखते हैं इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट। विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2022 में भारत 37वें स्थान पर रहा है। डेनमार्क में इस सूचकांक में पहला स्थान हासिल किया है। यह सूचकांक प्रबंधन विकास संस्थान स्विट्जरलैंड के द्वारा जारी किया गया है। 2022 में जारी प्रेस स्वतंत्रता रिपोर्ट 2021 के अनुसार पत्रकारों पर सबसे ज़्यादा हमले किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में हुए हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 जम्मू कश्मीर। दोस्तों जम्मू कश्मीर जो है यहाँ पर सबसे ज़्यादा पत्रकारों पर हमले किए गए हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार पत्रकारों पर सबसे ज़्यादा हमले केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में हुए हैं। यह रिपोर्ट नई दिल्ली स्थित राइट्स एंड रिस्क एनालिसिस ग्रुप द्वारा जारी की गई है। वायु शक्ति सूचकांक 2022 में भारतीय वायुसेना किस स्थान पर रही है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 तीसरा, यानी विश्व वायु शक्ति सूचकांक में भारत की वायुसेना को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। कहते हैं तो विश्व वायु शक्ति सूचकांक 2022 में भारतीय वायुसेना को तीसरा स्थान हासिल हुआ है। इस सूचकांक में पहला स्थान अमेरिका ने हासिल किया है और यह सूचकांक वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न एयरक्राफ्ट ने जारी की है। 2021-22 में भारत को किस देश से सबसे अधिक विदेशी निवेश यानी FDI प्राप्त हुआ है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 सिंगापुर। दोस्तों सिंगापुर जो है इससे भारत को सबसे अधिक विदेशी निवेश प्राप्त हुआ है। देखते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो वित्त वर्ष 2021-22 में भारत को सबसे ज़्यादा जो विदेशी निवेश प्राप्त हुआ है वो सिंगापुर से प्राप्त हुआ है और यह रिपोर्ट केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा जारी की गई है। वर्ष 2021 में भारत में औद्योगिक निवेश आकर्षित करने वाले राज्यों की सूची में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर C आंध्र प्रदेश। यानी आंध्र प्रदेश जो है वो औद्योगिक निवेश को आकर्षित करने वालों की सूची में पहले नंबर पर रहा है। ऑफ डाइंग बिजनेस सूचकांक 2022 में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश दोस्तों आंध्र प्रदेश जो है वो इसमें पहले नंबर पर रहा है। सूचकांक 2022 में भारत कौन से पायदान पर रहा है? तो इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए।
और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।